इस हफ्ते बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बताती है कि राज्य में शासन का नीतीश मॉडल अब हाशिए पर जा रहा है। एक आपराधिक घटना में अभियुक्त को इनकाउंटर में मार गिराया गया, तो एक दूसरी घटना में एक आरोपी का हाफ इनकाउंटर किया गया। उधर संजय गांधी के नाम पर बने पटना के चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया और इन सब के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि सरकारी जमीन पर बसी सभी बसावटों पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। इनकाउंटर, नाम परिवर्तन, बुलडोजर कार्रवाई, ये तीनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था का ट्रेडमार्क है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा नेता व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल लागू करना चाह रहे हैं? मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका स्वागत है। इस हफ्ते बिहार में काफ़ी कुछ हुआ, इन सब के बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर भागलपुर की। 28 अप्रैल को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार को अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर गोली मार दी। इस हमले में कृष्ण भूषण की मौत हो गई और राजकुमार की हालत संगीन बताई जा रही है। बताया जाता है कि अपराधियों का एक समूह दफ्तर में घुसा और कृष्ण कुमार के शरीर में 3 गोलियां उतार दी, वहीं राजकुमार के सिर में गोली मारी। घटना की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और दफ्तर को सील कर मामले की तहकीकात शुरू की। मीडिया रप्टों के अनुसार टेंडर लेने के चक्कर में ये मामला हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था। अब तो उन अपराधियों का ही सीएम है। इस हमले में रामधनी यादव का नाम सामने आया था, जिन्हें हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है। उनकी पत्नी नीलम देवी सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति है। माना जा रहा है कि रामधनी यादव अपनी पत्नी के प्रभाव का इस्तेमाल कर नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्यों का टेंडर लेना चाहते थे। इसी को लेकर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी पर हमला किया गया था। नगर परिषद दफ्तर में हमले के अगले ही रोज पुलिस ने इनकाउंटर में रामधनी यादव को मार गिराने का दावा किया। इनकाउंटर में कुछ पुलिस कर्मियों की भी जख्मी होने की खबर है। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि नगर परिषद दफ्तर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या में रामधनी की संलिप्तता का पता लगा। एसएसपी ने बताया कि रामधनी यादव ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी शिनाख्त पर पुलिस हथियार बरामद करने जा रही थी, तभी उसके कुछ साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। रामधनी व उसके साथी इसकी आड़ में भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी यादव की मौत हो गई। दूसरी ओर सिवान जिले में रोड रेज में भाजपा के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो पुलिस ने आरोपी को इनकाउंटर में जख्मी कर दिया। घटना बुधवार की है। जिले के टाउन थाना क्षेत्र में सड़क किनारे कार खड़ी कर हर्ष कुमार सिंह वो उनके पिता चंदन सिंह किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक दूसरी कार से हर्ष की कार को ठोकर लग गई। इसको लेकर दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई और दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। गोली लगने से हर्ष की मौत हो गई और चंदन सिंह का इलाज चल रहा है। इस घटना की छानबीन में पुलिस को छोटू यादव की संलिप्तता का पता चला। पुलिस का दावा है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो उधर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने छोटू की दोनों टांगों में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसका इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है। इन एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्रवाइयों को एक तरह से वैधता देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीएम व एसपी की एक कार्यशाला में कहा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाली अपराधों के मामले में अपराधियों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा, अपराधियों को माला न पहनाइए, बल्कि
अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दीजिए। इधर बिहार सरकार ने कांग्रेस नेता संजय गांधी के नाम से चल रही कई चीज़ों के नाम से संजय गांधी हटा दिया है। पटना स्थित संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यानी पटना जू और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के नामों से संजय गांधी हटा दिया गया है। हालांकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी लंबे समय तक भाजपा के सांसद रहे हैं। उधर एक नए फैसले के तहत बिहार सरकार ने अब सभी शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी कार्यक्रमों में 3 गीतों का गाना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन गाना अनिवार्य होगा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर बिहार का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार गाया जाएगा। यही नियम शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू होगा। शैक्षणिक संस्थानों की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत और इसके बाद राष्ट्रीय गान आवश्यक गाना होगा और छुट्टी के वक्त बिहार राज्य गीत का गायन करना होगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीयता की भावना, अस्मिता और गौरव बढ़ाने और बिहार के गौरवशाली इतिहास की पहचान के लिए ये आवश्यक है। अंत में आपको ये भी बताते चलें कि बिहार में जल्द ही युद्ध स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में अब किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और सरकारी जमीन पर बना हर घर टूट जाएगा। बीते दिनों चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उनके घर की सीढ़ियां तोड़ दी गई थी। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। उल्लेखनीय हो कि बीते महीनों में जब वो गृह मंत्री थे तब भी बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। अब फिर एक बार ऐसी ही कार्रवाई शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री व एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो गरीब परिवार है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, किसी का घर उजाड़ने से पहले जगह मुहैया कराई जाए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में योगी मॉडल लागू होने जा रहा है?